ब्यूटीफुल। आपने यहाँ पे लिखा कि मुझे लगा कि इस शहर ने मुझसे काफ़ी कुछ छीना है ना? और ये फीलिंग कभी ज़िंदगी में भी आया होगा आपको जब आप सॉल्टी हो जाते हो, आपकी कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, आप सॉल्टी हो जाते हो कि यार ये गलत हुआ मेरे साथ ये वो, बट फिर आप सोचते हो ना आगे जाकर वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट होती है। जो ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है। आपने काफ़ी सुना होगा, आपके चाहने वाले, आपके फैंस ये हमेशा आपको बोलते रहे कि जो भी चीज़ें हुई अनफेयर हुई, और आपने बहुत हिम्मत दिखाई है हमेशा। तभी भी लगता है ना कि ज़िंदगी ने वो पल छीने हैं। आप बिटर कैसे नहीं हुए? आई थिंक ये सब कुछ क्या बिटर क्यों नहीं हुए तो अभी शुरू हुआ ना, अभी सारी चीज़ें अनफेयर आपको दिख रही है, बट जब कैमराज नहीं थे तब भी अनफेयर हो रहा था। जब मेरे पास कैमराज नहीं थे और मेरे पास सोशल मीडिया तब भी अनफेयर जो हो रहा था, तब भी सॉल्टी इसलिए नहीं हुए या उस चीज़ ने हमको बुरा इंसान इसलिए नहीं बना दिया क्योंकि ऑप्शन नहीं था बुरा बनने का, समझ रहे हो? मैं 2009 ऑनवर्ड्स तो आई फील कि मैं 10 साल तक तो मेरे डैड घर पे है, पैरालाइज है, तो 10 साल तो वो घर पे मेरे साथ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी, हमेशा ही रही कि कुछ कर ही नहीं पाया दूसरा, कि कुछ कर ही नहीं पाया। ऑलवेज फील होता था कि यार ये होगा तो यहाँ क्या करेंगे, घर पे क्या होगा। तो वो जिम्मेदारी ने आई थिंक मेरे को बिटर नहीं होने दिया, मुझे ऐसा लगता है। और आज तक और इसमें बहुत मेजर पार्ट मेरी मॉम का भी है। मेरी मॉम का जो नेचर था ना, शी वॉज वेरी काइंड लेडी। तो उनका जो ऐसा लगा था ना कि हम लोग ऐसे छोटे थे और हम सोचते थे कि यार इनको क्या ज़रूरत है ये सब करने की, लाइक ऐसा कि पड़ोस में अगर शादी है तो पड़ोस में शादी में मेरी माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि आप टेंशन मत लो, मैं सब खाना बना के रखूँगी। तो लाइक एवरीवन इज गोइंग टू बारात। गांव में ऐसा है कि बारात में जा रहे, बारात जब आएगी तो खाएंगे क्या। हमारे शहरों जैसा नहीं है कि कैटरिंग को ऑर्डर कर दिया खाना, ऐसा कुछ नहीं होता गाँव। तो मेरी मॉम, सबको पता है पूरे मोहल्ले में कि कोई भी बारात जाएगी और बारात वापस आएगी तो खाना रेडी रहेगा, 100 लोगों का, 150 लोगों का, 200 लोगों का। ब्यूटीफुल। तो दैट लेवल ऑफ काइंडनेस। वंडरफुल। वेरी क्यूट मुनावर विद फैमिली। मेरे सारे फोटोज जो बचपन के हैं ना, बहुत कम फोटोज है, बट सारे फोटोज में ना यू विल सी मी डूइंग दिस और दिस। पता नहीं, मुझे लगता था कि मॉडलिंग या ये सीन अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कोई फोटो में ऐसे कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों बचपन में ही मुझे ऐसा लगने लगा था। बचपन पता था हीरो तो बनूंगा। हाँ नहीं पता था, कभी नहीं सोचा था। बचपन में तो मेरा सपने भी ऐसे होते थे कि लाइक मैं मुंबई में भी, डोंगरी में भी जब रहता था तो मेरा सपना ये था कि शमा मेहंदी के ऊपर वाला जो घर है ना वो भाड़े पे लेना है। ये मेरा सपना एटलीस्ट 3-4 साल तक था। आई रिमेम्बर, मैं जब भी नल बाजार जाता था, आता था, क्योंकि वो भिंडी बाजार का एकदम फ्रंट का घर है, ठीक है, और वहाँ पे सारे घर 1 BHK ही है, 1 रूम किचन ही है, छोटे, एक कमरा है, साइड में किचन है और 40 में बाथरूम है, टॉयलेट है। तो वैसे ही है, बट जस्ट बिकॉज मैं भी एक छोटे ही घर में रहता हूँ तो मेरी ख्वाहिश भी छोटे घर की है, बट रोड साइड। और वो भी मेरे को पता है ये घर है 1.5-2 करोड़ रुपए का वो टाइम, तो ये भाड़ा 25,000 रुपया है। तो मेरा सपना ये है कि महीने का 50,000 कमाऊं कि यहाँ पे भाड़े पे रहूं। फिर हमारे डोंगरी के किंग, क्रिकेट के किंग, मूवीज के किंग से मिलने लग गए। द लेजेंड सचिन तेंदुलकर। इमोशनल पोस्ट डाले थे आपने दोनों के लिए ना कि आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। मैं चाहे कुछ भी करूँ, आप जब भी किसी से मिलते हो, इट्स अनबिलीवेबल। अभी मैं फराह मैम के साथ शूट कर रहा था, ठीक है, मैं उनके साथ शूट कर रहा तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि भाई मैं हूं ना डायरेक्टर शाहरुख खान। भाई उनके साथ चिल करती है। और ये मेरे को बोल रही है खाना खा ले। तो अपने लिए तो वही है। तो ये फील अभी भी वैसा ही फील होता है। अभी पता नहीं, मुझे लोग बोलते हैं कि जब मैं बोलता हूँ यार बिग फैन, तो लोग बोलते हैं अरे यार बस कर। तो मुझे समझ नहीं आता कि
वो लोग को सच में लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, या उनको लग रहा है मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मुझे कहने की ज़रूरत? ऑफ कोर्स अगर मैं फील करता हूँ तो वो है। मुझे किसी ने बोला कि मैच खेलेगा, सचिन सर वगैरह सब खेल रहे, तो मैंने बोला कौन सचिन सर? है ना भाई, बहुत सारे सचिन होते। तो बोले सचिन तेंदुलकर सर। मैं बोला हाँ। बोले लेकिन डेट? मैं बोला है। सब है, तुम बोलो मैं पहुंच जाऊंगा। ड्रेसिंग रूम में सबसे पहले पहुंच के खड़ा हूँ, सबसे पहले खड़ा हूँ, पूरा ड्रेसिंग रूम खाली। मैं बोल रहा हूँ यही है ना? बोले यही है, तुम जल्दी आए। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर के सर के साथ खेलना, और अगर आपको पता ना हो या पता हो, वो जो बैटिंग कर रहे थे और मैं बॉलिंग कर रहा था, तो उस वक्त पता चला कि टैलेंट सब ठीक है, नसीब मेरे बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आई थिंक सचिन तेंदुलकर सर का आपको विकेट लेना है तो आपको सिर्फ नसीब की जरूरत है ना? तो मेरे नसीब अच्छे थे कि मुझे उनका विकेट मिल गया उस मैच में, और वो मेमोरेबल हो गया मेरे लिए, लाइफ टाइम मेमोरी हो गई। और उसके बाद मैं उनके पास गया और मैंने बोला मुझे आपके साथ फ़ोटो मिल सकता है? उन्होंने बोला यस। बोला ठीक है। बोला विकेट ले लिया, भड़के रहेंगे। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिया, और वो जब फ़ोटो मैंने देखा मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला मैं इसको जल्दी से जल्दी पोस्ट करना चाहता हूँ। कैप्शन मुझे याद नहीं है, बट यस इट वाज बिग डील फॉर मी। ऑफ कोर्स। और फिर आई थिंक भाई के साथ आपने कहा पिटारा भरा एडवाइस मिला आपको सलमान से। भाई जब समझाते आपको लगता है कि आप जब भी आप टीवी वगैरह पे भाई को देखते हो, ये वो आप भाई की तारीफ़ इतनी इसलिए सुनते हो बिकॉज उनकी तारीफ़ उनके आसपास वाले, उनके जो साथ रहने वाले, वो इसलिए करते हैं क्योंकि भाई जब बात करते हो और आपको जो नॉलेज आप वहाँ से पिक कर सकते हो, वो सुनने के बाद आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा होता है। तो आई थिंक उनके आसपास जो उनको चाहते हैं लोग, वो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही विजनरी भी है और साथ साथ में एक्सपीरियंस भी है। तो ही नोज वर्ल्ड, पीपल, ह्यूमन वेरी वेल, एंड ही इज़ वेरी काइंड, गुड हार्ट।